अलैहिस्सलाम का सदका मेरे मौला, साहबा किराम पंजन पाक का सदका, चादर सरकार का वसीला, गौस पाक का वसीला मेरे मौला, हमारे मुर्शिद पे बेशुमार मजीद रहमतों का नुज़ूल फरमा मेरे मौला, और हमारे मुर्शिद का सदका हम सब की खैर फरमा दे मेरे मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ूना लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। और ये उनकी शान बेनियाज़ी, वो दिल नवाज़ी और कहाँ ये राज़ी, वो सबसे कामिल मैं सबसे नाकिस, वो सबसे कामिल मैं सबसे नाकिस, पर हुजूर फिर भी निभा रहे हैं निगाहे रहमत उठी हुई है। जब हजरत सैयदना आसिफ बिन बरखिया ने अर्ज की हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि या नबी अल्लाह, ये अल्लाह का फजल है कि मैं तख्त बिल्कीस को एक आन में, पल भर में आपकी बारगाह में हाजिर कर दिया, और वो थे हजरत सुलेमान के उम्मती, और ये है हुजूर इमामुल अंबिया के उम्मती। भाई कोई तख्ते बिल्कीस ले आया अपने नबी की बारगाह में, और कोई गुनाहगारों को, गंदे निकम्मों को पकड़ पकड़ के हुजूर की बारगाह में पेश करता। तख्ते बिल्कीस को एक पल में एक नबी की बारगाह में हाजिर करना मुश्किल है, पर एक गुनाहगार को इमामुल अंबिया की बारगाह में पेश करना उससे भी मुश्किल है। लम्हे भर में तख्ते बिल्कीस लाना नबी की बारगाह में बहुत मुश्किल है, पर लम्हे भर में गुनाहगार बंदे को इमामुल अंबिया की बारगाह में पेश कर देना इंतहाई मुश्किल, ये उससे भी आगे की बात। और वो तख्त लाए अल्लाह के फजल से, और ये हुजूर की बारगाह में पेश करते रहे अल्लाह के फजले कबीर से। इन पे अल्लाह ने फजले कबीर फरमाया, इनको ये भी इख्तियार दिया कि जरूरी नहीं कि साफ साफ चीजें पकड़ के मेरे नबी की बारगाह में ले आओ, जिसको चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो हुजूर की बारगाह में हाजिर कर दो। कोई गंदे निकम्मे आ जाए, कोई गुनाहगार आ जाए, कोई कोड़ी के तीन आ जाए, घटिया आ जाए, ओ यार मेरे बंदो तुम चाहो, हुजूर ने इख्तियार दिया मेरे गुलामों, मेरे महबूबों, तुम चाहो मेरी बारगाह में हाजिर कर दो। हम पे मौला जो है इस कदर मेहरबान, ये वास्ता दरमिया है मेरे पीर का, हमारे आका जो है इस कदर मेहरबान, सिद्दीक़ अकबर जो है, जो भी हम पे मेहरबान है, ये वास्ता दरमिया है मेरे पीर का। अल्लाह का के ताज वाले, उम्मतों में राज वाले, कुर्ब की मेराज वाले, कुर्ब की मेराज वाले, या सिद्दीक़ सलाम अलैका। कर्म नवाज़ी सब दे कर दे, अरसाइल दी झोली भर दे, किसे गदा नहीं सुने आज ताईं, किसे गदा नहीं सुने आज ताईं, इस दर तो इनकार, हक चादर वाली सरकार, सच चादर वाली सरकार। ओदा नेक नसीब होया, अल्लाह दे करीब होया, ओदा नेक नसीब होया, अल्लाह दे करीब होया, तेरी नजर पई जिस ते एक बार है लासानी। मेरे मुर्शिद की सारी जिंदगी या खुदा के लिए गुजरी
मुस्तफा के लिए गुजरी। कैसे? खुदा का जिक्र कहा, नमाज पढ़ो और अल्लाह के जिक्र से दिलों को, बोलो बोलो, नमाज पढ़ो अल्लाह के जिक्र से दिलों को। दूसरा पैगाम फरमाया, दिन में कम से कम 100 बार अपने आका करीम की बारगाह में हदिया दुरूद और सलाम पढ़ो। बांटते मोहब्बत नबी के जाम है और भेजते हजूर पर सदा सलाम है। इनकी हर अदा से इश्क मुस्तफा मरकज़े रूहानियत है जिनका आस्था। महबूबा दे हो के रहिए कदी गैरा कोल ना बइए, सुन दे रहिए बात सजन दी कदी अपनी बात ना कहिए, सुन दे रहिए बात सजन दी कदी अपनी बात ना कहिए। उन्होंने जिक्र ही ऐसा है कि दिल करता है सुन दे रहिए बात सजन दी बस अपनी बात ना कहिए। और अल्लाह वालों की एक निशानी ये भी होती है कि उनके पास आकर अपनी बातें भूल ही जाती है। तो कहनी क्या है? हजारों बातें इंसान ख्यालात में करता है, तसव्वुरात में करता है कि जाके मैं ये भी बात करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी कहूंगा, ये भी अर्ज करूंगा। जब आता है तो याद ही नहीं रहता। बाद में कहता है यार बस हिम्मत नहीं हुई या याद ही नहीं आई, तो फिर अपनी बात कहनी कैसे है? तो वहां तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली माहौल बन ही जाता है कि सुन दे रहिए बात सजन दी अपनी बात न कहिए। अच्छा, इस बात के भी दो पहलू हैं कि सुन दे रहिए बात सजन दी, यानी जो सज्जन बोले, जो गुफ्तगू फरमाए ते वो भी सुनते रहिए, ते जो वो ना बोले ते फिर किसी होर कोलों सुनते रहिए बात सजन दी। जो सज्जन खुद बोले उदों ते सुनना ही है, वो खुद बोले उदों ते सुनना ही है। वो ना भी बोले ना तो फिर कदी किसी कोलों, कदी किसी कोलों, कदी मेरे कोलों, कदी तेरे कोलों सुनते रहिए बात सजन दी बस अपनी बात न कहिए। अब आपने कुछ तिलावत करके कुछ कलमात दुरूद पाक, कलमा शरीफ, चूंकि हम तरतीब इसलिए नहीं दे सके कि आखिर अब तक हमें कुछ ना कुछ अहबाब की तरफ से मिल रहा है, ये तोहफे मिल रहे हैं जो हम सब मिलकर मुर्शिद की बारगाह में पेश करेंगे। भाई देखो, हाज़िर सब की कबूल है और वो सब जानते हैं जिसने जो किया है, जो जितनी मेहनत और मोहब्बत के साथ आया है। और ये खत्म शरीफ के लिए 1,30,00,000 दुरूद पाक, ये सिर्फ 13 मुलाक सरगोदा की जानिब से, और उसके साथ साथ इन्होंने 2,70,000 बार कलमा शरीफ दी। हुजूर अब तक जो मैंने पेश किया, जो मैंने पढ़ के सुनाया, बाकी अल्लाह जानता है, मुझे याद नहीं किस किस दोस्त ने कितना कितना मेरे मिल किया है। हुजूर जो मेरे मिल्क हुआ वो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बरकत और करम से आप हुजूर दुआ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। या रहमान या रहीम या करीम या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या करीम व रहीम व अज़ीम मालिक। या अल्लाह पाक, जितना कलाम पाक पढ़ा गया और जितना लंगर शरीफ का एहतमाम किया गया, मेरे मौला तेरी बारगाह में पेश किया, कबूल व मंजूर फरमा। मौला जितना कलाम पाक पढ़ा गया इस गुनाहगार की मिल्क किया गया, और मौला तू सब जानता है जिसने जितना भी पढ़ा, मौला सारा तेरी बारगाह में पेश किया, कबूल व मंजूर फरमा। इसका नजराना हम अपने आका मौला तेरे हबीब आज़म खातमुन नबीयीन इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतल लिल आलमीन रऊफुर रहीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजरानातन अकीदतन तोहफतन पेश करते हैं। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। और मौला हुजूर के वसीला जमीला से तमाम अंबिया कराम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। और तमाम सहाबा कराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। पंजतन पाक की बारगाह में, आले रसूल की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। तमाम सलासल के बुजुर्गान दीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा।
उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में पेश करते हैं, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। तमाम अंबिया की अज़वाज मुताहरात की बारगाह में पेश करते हैं, मशाइख़ सिद्दीकिया नक्शबंदिया की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर सैयदना वली मोहम्मद शाह साहब अल मारूफ चादर अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। और मेरे मौला हुजूर गौसुल आज़म की बारगाह में, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में पेश करते हैं मेरे मौला, कबूल व मंजूर फरमा। और या अल्लाह खुसूसन बिलखुसूस हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे मोहसिन, हमारे मुर्शिद, हमारे राहबर, तेरे महबूब, तेरे वली, तेरे प्यारे बंदे हज़रत सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी अल मारूफ लसानी सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मौला अपने इस प्यारे बंदे पर, अपने वली पर, अपने महबूब पर मेरे मौला, और हमारे मुर्शिद पर बेशुमार मज़ीद रहमतों का नुज़ूल फरमा मेरे मौला। और इस कलाम पाक को अपनी शान से बढ़ा कर मेरे मौला, मौला अगरचे जिसने जितनी भी काविश की हमारे लिए बड़ी काविश है मौला, लेकिन मौला तेरी बारगाह के लिए छोटा सा नजराना है मेरे मौला। तेरी बारगाह सबसे बड़ी है मेरे मौला। अपनी बारगाह से, अपनी सिफात से, अपनी शान करीमी से, अपनी शान से इसको बेशुमार मजीद बढ़ाकर हमारे मुर्शिद पाक को अता फरमा मेरे मौला। और मौला हमारा ये नजराना कबूल व मंजूर फरमा मौला। अगरचे हम इस काबिल नहीं, लेकिन मौला तेरी रहमत बड़ी है, तेरा करम और फजल बड़ा है मौला। अपने करम और फजल से हम सबको माफ़ फरमा। और मेरे मौला हमारे मुर्शिद पाक में मज़ीद रहमतें, फ़ज़ल, इनामात, एहसानात मज़ीद फरमा मेरे मौला। आका अलैहिस्सलाम के वसीला जमीला से हमारे मुर्शिद पाक के जिस्म रूह पे बेशुमार मज़ीद रहमतें, फ़ज़ल, इनामात, एहसानात नाज़िल फरमा मेरे मौला। मज़ीद अपनी और हबीब पाक की कुर्बत और वसल अता फरमा मेरे मौला। इस सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वसीले से, अमीरुल मोमिनीन व मुत्तकीन के वसीले से मेरे मौला हमारे मुर्शिद पाक में मज़ीद रहमतें, फ़ज़ल, इनामात नाज़िल फरमा। खुलफा राशिदीन के वसीले से, सैयदना फ़ारूक आज़म के, सैयदना उस्मान गनी के, सैयदना अली मुर्तज़ा, सैयदना इमाम हसन पाक के वसीले से मेरे मौला मुर्शिद पाक में मज़ीद रहमत, फ़ज़ल, इनामात नाज़िल फरमा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के वसीले से और तमाम उम्मतुल मोमिनीन के वसीले से, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पाक के वसीले से मेरे मौला हमारे मुर्शिद पे मज़ीद रहमत, फ़ज़ल, इनामात नाज़िल फरमा। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म के वसीले से मेरे मौला, हुज़ूर सैयदना बाबा फरीदुद्दीन के वसीले से, हुज़ूर सैयदना दाता गंज बख्श के वसीले से, हुज़ूर सैयदना अमीर मिल्लत सरकार, हुज़ूर सैयदना वली मोहम्मद शाह साहब चादर अली सरकार के वसीले से बेशुमार मज़ीद रहमत, फ़ज़ल, इनामात नाज़िल फरमा मौला। सिलसिला आलिया में बेशुमार रहमत, फ़ज़ल, इनामात हर लिहाज से मज़ीद अता फरमा। सेहत व तंदरुस्तियाँ अता फरमा। और मौला सेहत व तंदरुस्तियों को अपनी बारगाह में अपने रस्ते पे कबूल फरमा मेरे मौला। मौला हर लिहाज से बेहतरी फरमा करीम। हमें मांगना नहीं आता करीम, तू बिन मांगे अता फरमा अल्लाह करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइहि व उम्मतिहि व बारिक वसल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा आमीन अरहमर राहिमीन अरहमर राहिमीन अरहमर राहिमीन। हमारे मुर्शिद पाक का दुरानी अल्लाह ने जो अता फरमाया वो 63 बरस हिजरी के हिसाब से 63 बरस। तो बाकी अल्लाह जब चाहे, जिसको चाहे, जितना दुरानी अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हजरत सुल्तान बाहू को भी 63 बरस की उम्र में अपने पास बुला लिया। हमारे मुर्शिद लासानी सरकार को भी 63 बरस की उम्र में बुला लिया। हजरत अली मुर्तजा को भी 63 बरस की उम्र में बुला लिया। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम को भी 63 बरस की उम्र में बुला लिया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी 63 बरस की उम्र में बुला लिया। और सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी 63 बरस की उम्र में बुला लिया। तो ये निस्बतें हैं, ये निस्बतें हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारे मुर्शिद पाक दुनिया से जाते जाते ये सुन्नत भी पूरी कर गए। अल्लाह ने हुजूर की इस सुन्नत पे भी अमल करवा दिया। ये हर साल 20 रबीउल सानी आपने जहन में रखनी है। हर साल, आज तो है ना 16 नवंबर, ये हर बार 16 नवंबर को नहीं आनी। आपने जहन में रखना है 20 रबीउल सानी जो 11वीं शरीफ का महीना है ना गौस पाक का, उस महीने में आना ये। तो 20 रबीउल सानी जहन में रखना है बस। हर साल आप लोगों ने खुद ब खुद यहां पर आ जाना है, ठीक है। 20 रबीउल सानी इंशाल्लाह, यौमेल सानी इंशाल्लाह चलता रहे। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका।